ओम साई राम। चलिए आज की वीडियो शुरू करने से पहले बोलूँगी मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। आज टुडे मैसेज में मैंने 3 नंबर्स रखे हैं, 5, 10 और 15। देखते हैं आज साईं बाबा अपने भक्तों को क्या संदेशा देना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं या क्या मार्गदर्शन करना चाहते हैं अपने भक्तों का। चलिए शुरू करती हूँ वीडियो। जिन्होंने नंबर 5 चूज़ किया है, सुख आता है अहंकार को परखने के लिए और दुख आता है धैर्य की परीक्षा लेने के लिए। जो इन दोनों परीक्षाओं में उत्तीर्ण होता है निश्चित ही जीवन में वही सफलता प्राप्त करता है। देखिए हो सकता है अगर आपको बहुत लंबे समय से किसी परेशानी से निकल रहे हैं तो आपकी लाइफ में चेंजेस आने वाले हैं और बाबा आपको हिंट देना चाह रहे हैं कि सुख आता है अहंकार को परखने के लिए, कि सुख आ रहा है, अहंकारी मत होना या गर्व मत करना, बस सिर झुका कर चलना, बाबा पर विश्वास करना। तो बाबा आपको मैसेज देना चाह रहे हैं जिनकी लाइफ में बहुत लंबे समय से परेशानी चल रही है, प्रॉब्लम्स चल रही हैं, उनकी ज़िंदगी में अब चेंजेस आने वाले हैं, लेकिन बाबा बस इतना ही हिंट दे रहे हैं कि अहंकार मत लेना, नहीं लाओगे तो आप अपने जीवन में जीतते हुए दिखाई देंगे आपको खुद को। नंबर 5 जिन्होंने चूज़ किया है, नेक्स्ट मैसेज है, किसी के बुरे वक्त पर हंसने की गलती कभी मत करना क्योंकि वक्त हर चेहरे को याद रखता है। बाबा कह रहे हैं यह शिक्षा मैं आपको भी देता हूँ, और जो व्यक्ति आपके बुरे वक्त पर हंसा होगा, कभी मुस्कुराया भी होगा, तो बाबा कह रहे हैं वक्त हर चेहरे को याद रखता है। तो चिंता मत करो कि कोई क्या सोच रहा है क्या नहीं सोच रहा है, या किसी ने मेरे साथ ऐसा किया, उसका हिसाब किताब लेने के लिए वक्त बैठा है। वक्त कभी किसी का चेहरा नहीं भूलता। बाबा ने साफ स्पष्ट शब्दों में आपको कहा है, तो मन को विचलित मत करिए, परेशान मत होइए, बाबा पर यकीन रखिए। जिनके पास साईं बाबा जैसे रखवाले हों, जो अपने भक्त से इतना प्रेम करते हों, उनके साथ कभी कुछ गलत नहीं हो सकता। और कोई अगर गलत करता है तो उसका जवाब देने के लिए स्वयं साईं बाबा बैठे हैं। इस बात पर हमें पूर्ण रूप से विश्वास होना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जिन्होंने नंबर 10 चूज़ किया है उनके लिए है, खबर है मेरे बाबा को सबके मन की, तुम बस सब्र करो। देखिए बाबा आपको कहना चाहते हैं कि मुझे सब खबर है कि क्या चल रहा है, क्या तेरे जीवन में उतार चढ़ाव आ रहा है, या तेरा मन कब विचलित होता है, कब तू परेशान होता है, या कब तुझे लगता है कि साईं नहीं सुनता है, साईं बाबा नहीं आते हैं, साईं बाबा औरों की सुनते हैं मेरी नहीं सुनते, साईं बाबा को मेरी फिक्र नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं है। बाबा बोल रहे हैं मुझे तेरे मन की हर बात की खबर रहती है, बस मैं तुझसे सब्र चाहता हूँ। सब्र सबसे बड़ी शक्ति है जो हर समय से निकलने के लिए मदद देती है। तो बाबा कहीं ना कहीं जो नंबर 10 चूज़ किए हैं उन्हें सब्र रखने के लिए कह रहे हैं, और आप सब्र रखिए, बाबा पे पूर्ण विश्वास रखिए कि साईं बाबा मेरे साथ हैं, मेरे साथ कभी कुछ भी गलत नहीं हो सकता क्योंकि मेरा रखवाला स्वयं साईं बाबा है। आपके मन में बाबा के प्रति ये विश्वास होना चाहिए। आगे जिन्होंने नंबर 10 चूज़ किया है, नेक्स्ट मैसेज है उनके लिए, आस्था आशा और प्रेम इन्हीं से ही अपने प्रभु को पाया जा सकता है। देखिए बाबा ने इस मैसेज में भी आपको वैसा ही मैसेज दिया है कि बाबा के प्रति विश्वास करिए, आस्था रखिए, प्रेम कीजिए उनसे, इन्हीं से ही अपने प्रभु को पाया जा सकता है। इसी से ही आप कर्म रूपी बंधन में, जो पूर्व जन्म के कोई कर्म अगर बंधे हुए हैं, आपकी लाइफ में कुछ ऊपर नीचे चल रहा है, कोई परेशानी चल रही है, कोई रिलेशन में परेशानी चल रही है, तो बाबा बोल रहे हैं कि तू सिर्फ मेरी ओर देख, मैं तेरे सारे काम करता चला जाऊंगा, पर जब तू मेरी तरफ देख तो शक से मत देख, शंका से मत देख। यह मत सोच कि बाबा मेरी सुनेगा या नहीं, यह सोच कि मैं बाबा की संतान हूँ, बाबा मेरी सुनेगा, अवश्य सुनेगा। बाबा मुझे बीच में जार कभी अकेला नहीं छोड़ सकते। बाबा कह रहे हैं मुझे मेरे भक्त से बस यही विश्वास चाहिए, फिर जीत तेरे बहुत करीब है। चलिए जिन्होंने नंबर 15 चूज़ किया है उनके लिए है, एक बार जो शब्द बोल दिए जाते हैं वे कभी वापस नहीं हो सकते, इसलिए हमेशा सोच समझ कर ही बोले। देखिए बाबा आपको कहना चाह रहे हैं कि हमारे मुख से कभी कभी कुछ शब्द ऐसे हैं जो निकल जाते हैं, किसी के माइंड में बहुत बड़ी जगह बना जाते हैं या मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर जाते हैं। तो बाबा कह रहे हैं जो भी बोलो सोच समझ कर बोलो, क्योंकि जीवन का कभी कुछ नहीं पता चलता कि हम किसी प्यारे से रिश्ते को भी अपने से बहुत दूर कर देते हैं सिर्फ इस बोली की वजह से। और हो सकता है बाबा कहते हैं कि सिर्फ आप बोल रहे हो, आपके मन में कोई भाव नहीं है, लेकिन सामने वाले को तो लगेगा ना कि मन से ही बोला जा रहा है। तो बाबा कहीं ना कहीं आपको आपके शब्दों पर थोड़ा सावधानी से बरतने के लिए कह रहे हैं। हो सकता है ये चीज़ आगे आने वाले टाइम में आनी हो, जिसके लिए बाबा आपको पहले ही सावधान कर रहे हो। आगे है जिन्होंने नंबर 15 चूज़ किया है,
जिस तरह कीड़ा कपड़ों को कुतरता है उसी तरह ईर्ष्या मनुष्य को, देखिए बाबा साफ साफ कहना चाह रहे हैं, अगर आप किसी से या आपसे कोई ईर्ष्या रखता है तो वो अपना ही नुकसान कर रहा है। और अगर आप किसी से गुस्से में हो, क्रोध में हो और आपको लगता है कि उसने आपके साथ बहुत गलत किया है, देखिए आप बार बार सोच सकते हैं लेकिन चीज़ें चेंज नहीं कर सकते, हमारे बस में कुछ भी नहीं है। अगर किसी ने हमारे साथ गलत किया है तो उसका जो भी है फैसला बाबा पर छोड़िए, बाबा स्वयं न्याय करेंगे। लेकिन आप ईर्ष्या करके, गुस्सा करके अगर खुद को परेशान कर रहे हैं, तो कहते हैं ना जैसे एक कीड़ा होता है ऊन के कपड़ों को कुतर देता है या ख़राब कर देता है, तो उसी तरीके से आप अपने शरीर को क्यों ख़राब करते हो। तो बाबा को यही चीज़ बहुत परेशान कर रही है कि आप खुद को कष्ट मत दीजिए। चलिए, ओम साई राम।